पंजाब असम्बली की 20 नशस्तों पर 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से ये सवाल अभी जवाब तलब है कि क्या कराची के ज़िमनी इलेक्शन की तरह पंजाब में भी कोई मजहबी जमात या जमातें मौसर सियासी ताकत बनकर सामने आ सकती हैं या नहीं। पंजाब के सियासी मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम करार दिए जाने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला बज़ाहिर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान नजर आ रहा है। ताहम खुद इन दोनों जमातों की नज़र एक तीसरी कुव्वत पर भी है जो कि मजहबी जमातें हैं। ये तीसरी कुव्वत अगर इनफरादी हैसियत में कामयाबी हासिल ना भी कर पाई तो कई हलकों में दोनों बड़ी जमातों के उम्मीदवारों के इंतखाबी नताइज पर असर अंदाज जरूर हो सकती है और माजी में ऐसा हो भी चुका है। इसकी हालिया मिसाल कराची में होने वाले कौमी असम्बली के हल्का 240 का ज़िमनी इंतखाब है। ये नशस्त MQM के उम्मीदवार जीतने में तो कामयाब हो गए, लेकिन महज 61 वोटों के फर्क से इनके मद्दे मुकाबिल दूसरे नंबर पर रहने वाली मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी। पंजाब में 17 जुलाई को 20 नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में भी TLP ने लगभग तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं। ताहम कलअदम तंजीम जमात-उद-दावा का हिमायत याफ्ता कोई ग्रुप इस मरतबा नजर नहीं आ रहा जैसा कि माजी में होता था। याद रहे कि जमात-उद-दावा के साबिका सरपरस्तों ने FATF के मुतालबे पर न सिर्फ इसकी सरगर्मियां महदूद कर दी बल्कि इसके अमीर हाफिज मोहम्मद सईद को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कैद की सजा भी दिलवा दी है। चुनाचे अब तहरीक लब्बैक के लिए मैदान साफ है, जिस पर पिछले बरस वफाकी हुकूमत ने पाबंदी लगाने के बाद खत्म कर दी थी। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में रिवायती मजहबी सियासी जमातों में जमात इस्लामी के उम्मीदवार चंद हलकों में मुकाबला कर रहे हैं, जबकि पंजाब के कुछ जनूबी हिस्सों में फिरकों की बुनियाद पर कायम मजहबी जमातों ने कहीं नून लीग तो कहीं PTI की हिमायत का ऐलान कर रखा है। ज़िमनी इंतखाबात को मुबस्सिरीन इस जाविये से भी देख रहे हैं कि क्या माजी की तरह इस बार भी मजहबी जमातों का इनफरादी या हिमायती वोट इंतखाबात के नताइज पर असर अंदाज हो सकता है। पंजाब में 2017 के दौरान लाहौर के एक ज़िमनी इंतखाब में पहली मरतबा नई आने वाली मजहबी जमातों ने सियासी पंडितों को हैरान किया। ये नशस्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में नाअहल करार दिए जाने पर खाली हुई थी और ज़िमनी इंतखाब में नून लीग की उम्मीदवार इनके अहलिया कुलसूम नवाज थीं। उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद कर रही थी। कुलसूम नवाज ये मुकाबला जीत गईं, ताहम तीसरे और चौथे नंबर पर दो ऐसी मजहबी जमातों के उम्मीदवारों ने वोट हासिल किए जो पहली मरतबा बराह रास्त इंतखाबी सियासत में हिस्सा ले रही थीं। इन दोनों उम्मीदवारों ने 11% से ज्यादा वोट हासिल किए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, जो बाद में TLP में तब्दील हुई, के उम्मीदवार ने 7000 से ज्यादा वोट लेकर तीसरे और मजहबी जमात मिली मुस्लिम लीग के उम्मीदवार 6000 के लगभग वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। इस जमात को कलअदम तंजीम जमात-उद-दावा की हिमायत हासिल थी। मजमूई तौर पर इनके 13000 वोटों के मुकाबले में कुलसूम नवाज और यास्मीन राशिद के दरमियान जीत का फर्क भी लगभग 13000 वोटों का ही था। इन नताइज के बाद सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल था कि आम इंतखाबात में ये दोनों जमातें खास तौर पर नून लीग के वोट बैंक को मुतासिर कर सकेंगी। सियासी हरीफों की जानिब से इन दोनों जमातों को इन इल्जामात का सामना भी करना पड़ा कि इन्हें ताकतवर फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरपर्दा हिमायत हासिल थी। ताहम दोनों जमातें इसकी तरदीद करती रहीं। अगले ही वर्ष 2018 में इन दोनों जमातों के उम्मीदवारों ने आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। TLP ने इन इंतखाबात में न सिर्फ मजमूई तौर पर 22 लाख वोट हासिल किए बल्कि वो सिंध की सूबाई असम्बली में 2 नशस्तें जीतने में भी कामयाब हो गईं। इस तरह कलअदम तंजीम जमात-उद-दावा के हिमायत याफ्ता अल्लाहु अकबर तहरीक ने पूरे मुल्क में 251 उम्मीदवार खड़े किए जिन्होंने मजमूई तौर पर 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। चुनाचे सवाल ये है कि क्या इस बार मजहबी जमातें माजी जैसा किरदार अदा कर सकेंगी। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ैच का कहना है कि पंजाब के 20 हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में सिर्फ एक हलके में मजहबी फैक्टर नजर आता है और वो जंग का हलका है, लेकिन वहां भी मौलाना आजम तारिक की राह हक पार्टी नून लीगी उम्मीदवार की हिमायत कर रही है। उनका ख्याल है कि ज़िमनी इंतखाबात में नई और रिवायती मजहबी जमातें ज्यादा असरअंदाज नहीं हो पाएंगी। वो कहते हैं कि ये एक बड़ा सरप्राइज होगा अगर मजहबी जमातें किसी हलके में 10,000 के करीब वोट निकालने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात के महर्रिकात मुख्तलिफ होते हैं। सुहेल वड़ैच ने कहा कि ये सच है कि तहरीक लब्बैक ने तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, ताहम ज़िमनी इंतखाबात को वो आइंदा आम इंतखाबात की तैयारी के लिए इस्तेमाल करेंगी।
लेकिन सीनियर सहाफ़ी सबूख सैयद समझते हैं कि मजहबी जमातें मुख्तलिफ हलकों में बड़ी सियासी जमातों की हार या जीत में किरदार अदा कर सकती हैं। उनके ख्याल में ख़ास तौर पर फ़िरक़े की बुनियाद पर कायम मजहबी जमातों का किरदार ज़्यादा अहम हो सकता है। सबूख सैयद कहते हैं कि ख़ास तौर पर TLP गुज़िश्ता चंद बरसों से मुसलसल इंतखाबी सियासत का हिस्सा है और इस मरतबा भी उन्होंने हर हलके में उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस तरह वो खुद पर से फौजी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत का टैग हटाना चाहते हैं। सबूख के ख्याल में TLP दूसरी जमातों और लोगों को ये दिखाना चाहती है कि इसका अपना इनफरादी वोट बैंक है। सबूख के ख्याल में आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मजहबी जमातों का वोट तकसीम हो जाएगा। इसकी झलक मुख्तलिफ मजहबी जमातों की तरफ से PTI और नून लीग के उम्मीदवारों की हिमायत के ऐलानात में नजर आती है। सबूख सैयद के ख्याल में इसका फायदा TLP को ज्यादा होगा। उनका कहना था कि जब इनकी अपनी जमात का उम्मीदवार मैदान में ना हो तो मजहबी जमातों का वोट फिरके की बुनियाद पर यकजा हो जाता है। बरेलवी अकीदे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ज्यादातर TLP को वोट देंगे और अगर TLP ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो वो आइंदा इंतखाबात में भी मामले तय करने के लिए अपनी पोजीशन मजबूत कर लेंगे। सबूख का कहना था कि यूं TLP चंद हलकों में किसी हद तक इंतखाबी नताइज पर असर अंदाज हो सकती है, ताहम मजमूई तौर पर वो आइंदा आम इंतखाबात के लिए अपनी पोजीशन मजबूत करेंगे। कराची के हालिया ज़िमनी इलेक्शन में TLP के दूसरे नंबर पर रहने के बारे तबसरा करते हुए सहाफ़ी आमिर राना कहते हैं कि कराची और पंजाब की सियासत में खासा फ़र्क है। पंजाब में वोटर को कैसे बाहर निकालना है और इससे वोट लेना है, ये कराची से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं यहाँ खुसूसन जनूबी पंजाब में ज़्यादातर वोट बरादरी या ख़ानदानी असर व रसूख की बुनियाद पर दिया जाता है, जबकि कराची में ऐसा नहीं है। इसलिए इन दोनों का मुआवजा करना दुरुस्त नहीं होगा। सुहेल वड़ाइच का भी यही कहना है कि पंजाब की मजहबी जमातें ज़िमनी इंतखाबात को ज़्यादा हद तक तब्दील करने की सलाहियत नहीं रखती हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी से आम इंतखाबात के हवाले से इनकी मुमकिन सियासी ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।